उर्वशी रौतेला ट्रोल होने से शायद अब अगले जन्म ही बच पाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर उर्वशी रौतेला दिख गई तो वो हमेशा कभी अपने लुक्स की वजह से ट्रोल तो होती ही दिखेंगी, या तो कभी वो अपने स्टेटमेंट की वजह से ट्रोल होती नजर आएंगी। और इस बार तो सब जानते हैं कि ऑनगोइंग 76th एडिशन ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 इज विटनेसिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर, जहां बॉलीवुड के स्टार्स भी नजर आए हैं। बट ट्रोलिंग के मामले में तो उर्वशी रौतेला ने सारा अटेंशन पा लिया है। इस बार उनके पिंक गाउन को सभी ने एडमायर किया है, मगर उनका बिजार क्रोकोडाइल नेकलेस बुरी तरह से ट्रोल भी हुआ है। इतना ही नहीं, अब खबर तो ये भी आ रही है कि एक ज्वेलरी एक्सपर्ट ने ये दावा किया है कि जो क्रोकोडाइल नेकलेस उर्वशी रौतेला ने पहना हुआ था वो असल में फेक है, और वो ज्वेलरी एक्सपर्ट एक महिला है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उर्वशी रौतेला के साथ साथ उनकी पूरी टीम को स्लैम भी किया है। अब जब उर्वशी रौतेला की टीम तक बात आ जाए तो वो भले चुप कैसे बैठेंगे। उर्वशी रौतेला की पीआर टीम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है और ये क्लेम किया है कि उर्वशी रौतेला ने जो क्रोकोडाइल नेकलेस इवेंट पर पहना था वो है असल में करीबन 276 करोड़ का। अब ये बात तो है कि उनका क्रोकोडाइल नेकलेस फेक हो या रियल हो, वो सबसे ज्यादा वायरल तो हो ही गया था। और कुछ लोग क्रोकोडाइल नेकलेस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, और वहीं कुछ लोग उनके मीम्स स्क्रॉल करते हुए भी थक नहीं रहे हैं। आफ्टर अ ज्वेलरी एक्सपर्ट नेम्ड अरुंधति देशेट called out Urvashi for wearing a fake neck piece to Cannes 2023, the actress PR team took to her Instagram stories to mention its worth. और उस नोट में लिखा था, The original crocodile neck piece worn by @Urvashi Rotela has increased its value from 200 crore to 276 crore. It represents Rotela's tenacity and nonethelessness, serves as a symbol of both the challenges and success that women face in patriarchal societies. पहली पोस्ट पर देखा जा सकता है कि उर्वशी रौतेला अपने क्रोकोडाइल नेकलेस को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं, और वहीं अरुंधति ने पोस्ट पर लिखा है, I am hugely confused by this look in general. However, all personal feelings aside, is she wearing the original @Cartier Maria Felix crocodile necklace? Beneath the video, she wrote, and who is the maker of the earrings? Clarification desperately needed. Won't get sleep. वहीं दूसरी पोस्ट की ओर गौर करें तो उन्होंने उस नेकलेस का रियल ओरिजिनल पीस शेयर किया है और लिखा है कि गोइंग टू कांस इन फ्रांस, home of @Cartier, then wearing a poor shoddy sad ugly copy of a historic piece, allegedly representing a nation and pretending to be wearing the real thing when it's been hastily crafted in the back of Beyond. Shameful @Team Urvashi Rotela official, it seems you have not done any homework. We are a land of the most special treasures and jewels that she could have worn instead. This is blatant and so sad. फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या जानवी कपूर जैसी बिग स्टार को एरोप्लेन पर सोने भी नहीं मिलता? क्या जानवी कपूर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करती? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अचानक मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो बता दें कि ये सवाल मेरे नहीं बल्कि फैंस के हैं, जब से उनकी एयरपोर्ट स्पॉटिंग वीडियो वायरल हो रही है। एंड नेटिजन्स कहते हैं कि जानवी कपूर को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एयरपोर्ट पर उन्हें एक पिल्लो लेके जाना पड़ जाता है, जबकि इतनी बड़ी स्टार होकर उन्हें उनके लिए एरोप्लेन पर ऑलरेडी सारी अवेलेबिलिटीज मिल जाती हैं, लाइक पिल्लोज एंड सोफा एंड एवरीथिंग। तो आखिर क्या है ये पिल्लो वाला मामला और क्या है नेटिजन्स का रिएक्शन, चलिए जानते हैं। सो गाइस, जानवी कपूर को अक्सर एयरपोर्ट पर कई बार स्पॉट किया जाता है और उनकी फ्लॉलेस ब्यूटी को तो हर कोई एडमायर भी करता है। इसी के साथ उनका एवरी एयरपोर्ट लुक ऑलवेज स्टील्स द शो। बट इस बार हाल ही में जब उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो दिस टाइम इट वाज नॉट हर आउटफिट और हर स्टाइल, दिस टाइम इट्स द पिलो दैट इज स्टीलिंग द अटेंशन। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जानवी कपूर को पिल्लो के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, बट दिस टाइम इट वाज द साइज ऑफ द पिल्लो।
which grabbed the attention. अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जानवी कपूर सोशल मीडिया की वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट टारगेट है और जब भी वो कुछ भी वियर्ड या शॉकिंग चीज करती है तो शी गेट ट्रोल्ड इन सेकेंड्स। अब चाहे उनका कोई आउटफिट हो या फिर एक्टिंग या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो, वो सबकी नजरों में आखिरकार चुटकियों में आ ही जाती है। और इस बार उनका पिल्लो और वो दोनों जमकर वायरल हो रहे हैं और ट्रोल भी हो रहे हैं। जैसे ये वीडियो वायरल होने लगा तो यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स पास करते नजर आए हैं, जहां वो कहते हैं कि एक्टिंग लाइक शी इज अनॉयड ऑफ द पैप ड्रामेबाज। वहीं दूसरे ने तो जानवी कपूर और उनके पिल्लो को अनहाइजीनिक और गंदा कहा है, जहां कमेंट में लिखते हैं कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया द pillow will carry on its journey through airport scans. #Amen. One more user said, really, she will be flying in first class in an airline which won't provide pillows? Very hilarious. वैसे आपको बता दें कि जानवी कपूर जो हमेशा से ही ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं, वो अपने फैंस के जजमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और उन्होंने खुद मीडिया पर इस चीज को एडमिट किया था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो हर एक चीज को लेकर ट्रोल हो ही जाती हैं। उन्होंने कहा था कि नो मैटर व्हाट यू डू, कोई ना कोई आपकी कमियों को ढूंढ ही लेगा और कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है, क्योंकि उनको ये सब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। After that she added, next thing you know you have made the headlines and unfortunately people feed off of that. तो फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उर्वशी रौटेला ट्रोल होने से शायद अब अगले जन्म ही बच पाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर उर्वशी रौटेला दिख गई तो वो हमेशा कभी अपने लुक्स की वजह से ट्रोल तो होती ही दिखेंगी, या तो कभी वो अपने स्टेटमेंट की वजह से ट्रोल होती नजर आएंगी। और इस बार तो सब जानते हैं कि ऑनगोइंग 76th एडिशन ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 इज विटनेसिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर, जहां बॉलीवुड के स्टार्स भी नजर आए हैं। बट ट्रोलिंग के मामले में तो उर्वशी रौटेला ने सारा अटेंशन पा लिया है। इस बार उनके पिंक गाउन को सभी ने एडमायर किया है, मगर उनका बिजार क्रोकोडाइल नेकलेस बुरी तरह से ट्रोल भी हुआ है। इतना ही नहीं, अब खबर तो ये भी आ रही है कि एक ज्वेलरी एक्सपर्ट ने ये दावा किया है कि जो क्रोकोडाइल नेकलेस उर्वशी रौटेला ने पहना हुआ था वो असल में फेक है और वो ज्वेलरी एक्सपर्ट एक महिला है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उर्वशी रौटेला के साथ साथ उनकी पूरी टीम को स्लैम भी किया है। अब जब उर्वशी रौटेला की टीम तक बात आ जाए तो वो भले चुप कैसे बैठेंगे। उर्वशी रौटेला की पीआर टीम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है और ये क्लेम किया है कि उर्वशी रौटेला ने जो क्रोकोडाइल नेकलेस इवेंट पर पहना था वो है असल में करीबन 276 करोड़ का। अब ये बात तो है कि उनका क्रोकोडाइल नेकलेस फेक हो या रियल हो, वो सबसे ज्यादा वायरल तो हो ही गया था और कुछ लोग क्रोकोडाइल नेकलेस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं और वहीं कुछ लोग उनके मीम्स स्क्रॉल करते हुए भी थक नहीं रहे हैं। आफ्टर अ ज्वेलरी एक्सपर्ट नेम्ड अरुंधति देशेठ called out Urvashi for wearing a fake neck piece to Cannes 2023, the actress PR team took to her Instagram stories to mention its worth. और उस नोट में लिखा था, the original crocodile neck piece worn by @Urvashi Rotela has increased its value from 200 crore to 276 crore. It represents Rotela's tenacity and nonethelessness, serves as a symbol of both the challenges and success that women face in patriarchal societies. पहली पोस्ट पर देखा जा सकता है कि उर्वशी रौटेला अपने क्रोकोडाइल नेकलेस को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और वहीं अरुंधति ने पोस्ट पर लिखा है, I am hugely confused by this look in general. However, all personal feelings aside, is she wearing the original @Cartier Maria Felix crocodile necklace? Beneath the video, she wrote, and who is the maker of the earrings? Clarification desperately needed. Won't get sleep. वहीं दूसरी पोस्ट की ओर गौर करें तो उन्होंने उस नेकलेस का रियल ओरिजिनल पीस शेयर किया है और लिखा है कि गोइंग टू कांस इन फ्रांस, home of @Cartier, then wearing a poor shoddy sad ugly copy of a historic piece, allegedly representing a nation and pretending to be wearing the real thing when it's been hastily crafted in the back of Beyond. Shameful
Team Urvashi Rochella official, it seems you have not done any homework. We are a land of the most special treasures and jewels that she could have won instead. This is blatant and so sad. फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Malaika Arora needs no introduction. Everybody knows कि 49-year-old actress is a chat host और इसी के साथ she is an entrepreneur and she can even today give younger girls a run for their money. और सभी जानते हैं कि मलाइका अरोरा जानी जाती हैं अपने अल्ट्रा ग्लैमरस लुक्स की वजह से. And recently she spilled the beans on being called sex symbol. Yes, you heard that right. Even though she hasn't really acted in a full-fledged role, she is a very much part of Bollywood for her sultry dance numbers and red carpet sexy appearances. The houseful actress ने कहा कि I love being called a sex symbol. मुझे सेक्स सिंबल कहलाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. I would rather be known as a sex symbol than being called plain Jane. I am very happy and I like that tag which is sex symbol. मलाइका अरोरा जो आइटम सॉन्ग्स की वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हुई हैं, चाहे वो दिल से, दबंग एंड एक्शन हीरो जैसी फिल्मों के सॉन्ग्स भी क्यों ना हो, वो इसकी वजह से हमेशा छाई रहती हैं. उन्होंने आगे कहा कि I am more than just a few songs, a few item songs. I am a lot more than that. Initially, that's all one was looked at as. She is pretty face, has a great body. She looks fantastic on screen when she dances. Moves well. But I think staying relevant for over 30 years is not easy. And you cannot just do that, harboring on good looks. At some point, those looks are going to fade away and you have to move beyond that look. इसी के साथ सेम इंटरव्यू में जब उनसे ये भी सवाल किया गया था कि आजकल इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो उनके लेवल पर compete करने वाली वुमेन हैं और एक्ट्रेस हैं, तो इंटरव्यू में इसी के साथ चलते उनकी इनसिक्योरिटीज के बारे में पूछा गया तो रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि आई लिव विद इनसिक्योरिटीज एवरी डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज एट सम पॉइंट आई नो देयर इज समबडी यंगर, प्रीटियर, मोर टैलेंटेड एंड प्रोबेबली अ लॉट मोर गोइंग फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ. And for me to stay focused or stay in a space where I behave in a way it doesn't get to me is a very difficult thing. And further she added that, but I have to keep my head over the water because I know every single day that is probably showed into my face. So for me, staying above the game is very tough. And these are probably the insecurities I have to deal with on a daily basis. So what are your views on a reply and every statement? हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कितनी बार होंगी आलिया भट्ट ट्रोल? अब आप ही देख लो यार, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आलिया भट्ट का नाम बॉलीवुड की गॉसिप्स में नहीं आया हो? और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां फिर एक और बार आलिया भट्ट ट्रोल हुई हैं अपने बैग की वजह से, जहां उनके बैग को लोग क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, कभी वाटर बॉटल तो कभी क्या. सो क्या है इस बैग की हिस्ट्री, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं. सो गाइस, जैसे कि सभी को पता है कि हाल ही में आलिया भट्ट गुची की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और उन्होंने सियोल साउथ कोरिया में अपना पहला गुची शो अटेंड किया था, जहां उन्होंने पहना था ब्लैक ड्रेस विद कटआउट डिटेल्स. लेकिन उनकी आउटफिट्स के अलावा एक और भी चीज ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन अपनी ओर कर लिया था और वो था उनका गुची 1961 ट्रांसपेरेंट बैग. और आलिया को इस वजह से काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, जिसके अंदर का सब कुछ विजिबल नजर आ रहा है और आलिया भट्ट के इस बैग में देखा जा सकता है कि वो इस बैग के साथ खाली हाथ आई हैं. और ये बात खुद आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर की है कि जहां उन्होंने इवेंट से जुड़ी पोस्ट शेयर की है और कैप्शन में वो लिखती हैं, yes, the bag was empty. With nerd face emoji, she also added a picture of herself with Gucci CEO Marco Bizzarri and other photo with Marco and the actors sitting alongside artists like IU, Blake Lee and Dakota Johnson in the front row of the fashion show. और वहीं लास्ट फोटो में आलिया कार में बैठी पिज्जा खाती हुई नजर आ रही हैं. एंड फोटोज को देखकर रेज्यूम किया जा सकता है कि आलिया is surely having her day and yes, she is enjoying a lot. बट नेटिजन्स उनके इस बैग से बिल्कुल खुश नहीं है. कुछ तो लोग आलिया भट्ट की इस हरकत से परेशान हैं कि जब बैग में कुछ लाना ही नहीं था
तो बैग लाई ही क्यों। और कुछ लोग तो उनको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि इतने बड़े गुची शो में भी खाली हाथ क्यों आई हो। वहीं इस बैग की सबसे ज्यादा बेइज्जती तो तब हो गई जब नेटिजन्स ने इस बैग को पानी की बोतल कह डाला। और कमेंट सेक्शन की ओर ध्यान दे तो नेटिजन्स आर ट्रोलिंग हर ऑन नेक्स्ट लेवल बाय सेइंग दैट बैग इज एम्प्टी, so why is Alia carrying it? One fan asked, and वही hence proved इनके bags खाली होते हैं. This has proved their bags are empty. Bro, the purse is meant to hold a few things at least. And on the other hand, one user wondered if not an empty bag, is that a water bottle? Can't think of anything else. अब चाहे आलिया भट्ट कितना भी ट्रोल हो, उनके चहीते करण जौहर और कई लोग उन्हें प्रेज करते नजर आए हैं। जहां करण जौहर ने प्राउड लिखा है, वहीं आलिया भट्ट की मदर सोनी रज़दान, एक्ट्रेस जानवी कपूर, अनुष्का शर्मा और वानी कपूर ने उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहा है। फिलहाल आपके आलिया के इस बैग पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि सभी को पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्ट मेंबर जेनिफर मिस्ट्री बेनिसवाल AKA मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी ने शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, सोहेल रमानी एंड जतिन बजाज पर सेक्सुअल हरासमेंट का एक्यूजेशन लगाया है। और शो को क्विट करने के बाद एक्ट्रेस फिर भी चुप नहीं बैठी थी और लगातार प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स पर सीरियस एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ जहां जेनिफर खुद शॉक में आ चुकी हैं। अब भला दोस्त चाहे कितना भी खास हो, या तो तुम्हारी साइड लेता है या तुम्हें समझाता है, बट इन फ्रेंडशिप betrayal is never an option and of course is not acceptable। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ जेनिफर को पता चला कि उन्हें धोखा और बिट्रेयल दिया है अपने ही दोस्त ने। तो कौन है ये दोस्त और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि सेट से जेनिफर मिस्त्री के ऑफ स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड थे मंदार चंदवड़कर, और जेनिफर फिलहाल इस शौक में है कि उन्होंने अपने ही दोस्त को दे दिया है धोखा, जब उन्हें पता चला कि मंदार ने प्रोड्यूसर आसित मोदी को डिफेंड किया। यानी कि मंदार का मानना है कि उनकी दोस्त जेनिफर मिस्ट्री झूठ बोल रही हैं और प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स उन पर कोई भी सेक्सुअल या मेंटल हरासमेंट नहीं किया जा रहा है। अब उनको पता चला कि मंदार जेनिफर के नहीं बल्कि उनके ही दुश्मन आसित मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। तो वो मंदार चंदवड़कर पर बहुत ही ज्यादा भड़क गई हैं और हाल ही हुए इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया है कि जो भी घटना मेरे साथ ऑफसेट हुई है उसकी एवरी सिंगल डिटेल्स उन्हें पता है, और उसके बावजूद भी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। ये कहकर जेनिफर मंदार के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब से मंदार ने ये स्टेटमेंट दी है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट कोई मेल शोविनिस्ट नहीं है, तब से वो उन पर और भी ज्यादा भड़क गई हैं। इस स्टेटमेंट पर रिप्लाई देते हुए जेनिफर कहती हैं कि सबसे पहली बात यह है कि वो खुद एक मेल है, और जो भी हर एक बात मैंने मीडिया को ऑफ सेट के बारे में कही है, जो भी मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, वो सारी चीजें उन्हें पता है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट उन्हें खबर है। सोनालिका जोशी, अंबिका रजनकर, मंदार, वी आर क्लोज फ्रेंड्स, और हमें एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है सब पता है। उन्होंने ये भी रिवील किया कि जिस वक्त उन्होंने आसित मोदी के खिलाफ FIR कंप्लेंट की थी, तो उस वक्त शो से सबसे पहला कॉल आया था उनके ही दोस्त मंदार का। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कॉल पर दोनों की क्या बातचीत हुई थी, जहां वो कहती हैं कि कॉल पर मंदार ने उन्हें एक तरह का ताना दिया था, जहां वो कहते हैं कि जेनिफर, तुमने जो स्टेप लिया है उसके बारे में एक और बार सोच लो। और बदले में जेनिफर कहती हैं कि अगर तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते तो इस मामले से दूर ही रहने में तुम्हारा भला होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके 2 कलीग्स को भी उनकी ये सिचुएशन के बारे में पूरा पता है, मगर वो अपने 2 क्लोज कलीग्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। फिलहाल इस पर मंदार का क्या रिस्पॉन्स आता है, अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हाल ही में कंगना रनौत ने खुलासा किया कि एक पल में उन्हें कैसे 20 से 30 करोड़ का लॉस एक झटके में ही हो गया था, और रीजन था उनके वर्ड्स।
उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट के पैसों से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसा क्या कहा कंगना रनौत ने और किसके बारे में कि 20 से 30 लाख नहीं बल्कि सीधा बात करोड़ों की डूबने की आ गई। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो दरअसल बता दें कि हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था I'll say what I want और इस ट्वीट को प्रेज किया था कंगना रनौत ने। वहीं जब उन्होंने रिवील किया कि जब उन्होंने एंटी नेशनल के अगेंस्ट कुछ बोला था तो उनको 25 ब्रांड एंडोर्समेंट से हाथ धोना पड़ गया था। और इतना ही नहीं, एंटी नेशनल्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के बाद उनको रातों ही रात प्रोजेक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि लगभग 20 से 30 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर ईयर के थे। तो हाल ही में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एलॉन मस्क के इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसके हेडलाइन पर लिखा था I'll say what I want and if the consequence of that is losing money, so be it। और इस हेडलाइन से इंस्पायर होकर और रिलेट करके उन्होंने एक बड़ा सा नोट शेयर किया जहां वो कहती हैं कि दिस इज कैरेक्टर, ट्रू फ्रीडम एंड सक्सेस, स्पीकिंग फॉर हिंदुइज्म अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एंटी नेशनल्स, Tukde gang costed me 20 to 25 brand endorsements. They dropped me overnight and that amounted to a loss of rupees 30 to 40 crore per year। आगे उन्होंने ऐड किया जहां वो लिखती हैं But I am free and nothing should stop me from saying what I want। Definitely not agenda driven multinational companies and their corporate brand heads who hate India, its culture and integrity। I appreciate Elon because everyone displays only weaknesses। At least a rich person should not care for money। I see those more rich they get deprived they become। और आपको बता दें कि एलॉन मस्क को कंगना का प्रेज करना ये पहली बार नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार सोशल मीडिया के थ्रू किया है और इस बार तो लंबे नोट के साथ। वेल, कंगना हैज ऑलवेज बीन द वन टू टॉक हर माइंड आउट। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है जहां उन्होंने अपने ही एक ओल्ड इंटरव्यू पर रिएक्ट किया था, जहां उनसे पूछा गया कि क्या अजय देवगन स्टारर रास्कल्स एंड संजय दत्त स्टारर डबल धमाल जैसी फिल्में करना आपकी एक मिस्टेक थी। टू विच कंगना हैड सेड दैट शी कैन नॉट कॉल देम अ मिस्टेक एज व्हाटएवर गुड मनी शी अर्न्ड विद देम। और इससे अच्छा वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में ध्यान दे। कंगना रनौत को आमतौर पर ओपिनियन क्वीन, बॉलीवुड गैंग और भी काउंटर अटैकर जैसे कई नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपके एलॉन मस्क के रिप्लाई पर क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2001 की गदर एक प्रेम कथा को कौन नहीं जानता, जिसकी कथा में प्रेम तो था मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मसले भी थे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बात तो हिंदू मुस्लिम तक भी आ चुकी थी। पंजाब के तारा सिंह और पाकिस्तान के सकीना की प्रेम कथा ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ हल्ला मचा दिया था और इस फिल्म को जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था उससे भी ज्यादा इस फिल्म को प्यार भी मिला। और अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल इज ऑल सेट टू बी सीन इन सेकंड चैप्टर ऑफ गदर 2 द कथा। और इस कथा में तारा सिंह की होने वाली एंट्री देखने लायक होगी। फिल्म जिसने आइकॉनिक कल्ट क्लासिक का स्टेटस हासिल किया है वो अब 22 साल बाद फिर से आ रही है और मैं लाई हूँ आपके लिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ मसाला भरी अपडेट्स। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो बता दें कि गदर 2 की हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां अमीषा पटेल ने शेयर किए फिल्म से जुड़े कुछ अपडेट्स, जहां उन्होंने बताया कि वो फिल्म के बारे में क्या सोचती है। पर इसी बीच जैसे ही उनका इंटरव्यू हुआ तो इसके बाद उनके दिए गए स्टेटमेंट्स पर भड़क गए थे नेटिजन्स और अमीषा पटेल अलग से हो गई थी बुरी तरह से ट्रोल। तो बता दें कि मुंबई में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमीषा पटेल ने कहा कि गदर एक ऐसी फिल्म थी जिसने नफरत नहीं बल्कि सिर्फ लव स्प्रेड किया था। आगे वो कहती हैं कि फिल्म में हर किस्म की चीजें दिखाई गई हैं, रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड्स। और फिल्म की एक झलक के लिए याद दिलाऊं जहां फिल्म दिखाती है एक पाकिस्तानी लड़की की जो कि एक पंजाबी लड़का तारा सिंह के साथ एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे शादी कर लेते हैं
और इतना ही नहीं, शादी के बाद भी वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है। और वहीं तारा सिंह सकीना के इस बिहेवियर और उनके डिसीजन का बेहद रिस्पेक्ट करते हैं और उनके रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। और उनके हिसाब से ये फिल्म यूनिटी को प्रमोट करती है और फिल्म एक साथ रहना सिखाती है। मगर अब एकता और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाने वाला ये स्टेटमेंट अमीषा पटेल पर पड़ गया भारी, जहां फैंस उनके स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं और नेटिजन्स उन्हें फेक कहते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो और गलत बोलती हो। जहां एक ने कहा कि भाई मुझे तो याद नहीं कि गदर 1 में कब सनी देओल इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं एक ने कहा कि सनी देओल ने इस्लाम कब कबूल किया। वहीं एक ने कहा कि तारा सिंह ने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ सकीना की रिस्पेक्ट की थी। और आगे वो अमीषा पटेल को ब्रेन वॉश्ड पीपल कहकर उनको जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अमीषा पटेल इंटरव्यू के जरिए गदर 2 की स्टोरी रिवील कर रही है, जहां हो सकता है कि फिल्म में बताया जाएगा कि सनी देओल सेकंड पार्ट में करेंगे इस्लाम को कबूल। अब करें या ना करें, फिल्म कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन सकती है। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड जाना जाता है रीमेक बनाने के लिए, चाहे वो फिल्में हो या गाने हो। साउथ नहीं तो हॉलीवुड की कॉपी तो होती ही रहती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हॉलीवुड ने कर दी है बॉलीवुड की कॉपी। ये पूरा मामला सामने आया जब ग्लोबल एक्शन स्टार टॉम क्रूज की आने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट 1 का ट्रेलर आया था, जिसमें 60 इयर्स के टॉम क्रूज एक्शन और स्टंट्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। मूवी में एक्शन, डायरेक्शन, स्टोरी सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग था और ट्रेलर की हाईलाइट था एक सीन है जहां टॉम क्रूज मोटरसाइकिल पर बैठे पहाड़ से कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस सब के बीच इंडियन फैन ने देखा कुछ ऐसा जिसे उनके होश उड़ गए। एक्शन पैक ट्रेलर में कार चेस, स्टंट्स, ड्रामा सब कुछ था, लेकिन एक सीन ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जो था एक ट्रेन फाइट सीक्वेंस जहां टॉम क्रूज फिल्म के विलन से एक ट्रेन के ऊपर लड़ते हुए नजर आए हैं। ये सीन लोगों को पठान के ट्रेन सीन जैसा दिखाई दिया, लेकिन इसके जस्ट बाद ट्रेन की खाई में गिरने का सीन सामने आया, जो हूबहू सलमान खान और शाहरुख खान के ट्रेन वाले सीन जैसा दिखा। ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई कि हॉलीवुड ने बॉलीवुड की कॉपी कर दी है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जो आप सोचते रह जाओगे कि ओरिजिनल क्या है। पठान फॉर शो वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स है, जिसके एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं। अगर हम बाकी बॉलीवुड फिल्मों से कंपेयर करें तो फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पठान के लिए आईमैक्स कैमरास और हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर्स के साथ कोलैब किया जरूर था, लेकिन फिल्म के कई एक्शन सीन्स ओरिजिनल नहीं थे, बल्कि पठान का पूरा ट्रेन सीक्वेंस एक्शन गेम्स और जैकी चैन एनिमेटेड सीरीज से लिया गया था। फिल्म की टीम ने कहीं ये भी मेंशन तो नहीं किया है कि उन्होंने स्टंट कहां से अडेप्ट किया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जहां ये स्टंट कॉपी हुए थे। और अब मिशन इम्पॉसिबल में भी ऐसा लग रहा है कि वही सीन ले लिया गया है। अगर ऐसा सच में है तो ये मिशन इम्पॉसिबल का बॉलीवुड को नहीं बल्कि एक एनिमेटेड शो के एक्शन को कॉपी करना हो जाएगा। अब सच क्या है ये मेकर्स जाने, लेकिन हमें चीजें लिटरली सेंस में मैच होती दिख रही हैं। आपको बता दें कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग टॉम क्रूज की हिट स्पाई एक्शन फ्रेंचाइज मिशन इम्पॉसिबल का 7th पार्ट है। मिशन इम्पॉसिबल का 7th पार्ट है जो कि 14 जुलाई 2023 को आने वाली है। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म के एक पार्ट में हमारे इंडियन एक्टर अनिल कपूर भी नजर आए थे और वो पार्ट इंडिया में शूट भी हुआ था। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। हाल ही में अनुष्का शर्मा अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक में विदाउट हेलमेट स्पॉट की गई थी, जहां उनकी तस्वीर को वायरल किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, इसके साथ मुंबई पुलिस को टैग करके फाइन डालने की भी मांग की जा रही थी, जहां आम लोग इस बात से खफा हो गए थे कि जब बड़े स्टार्स खुलेआम विदाउट हेलमेट जा सकते हैं तो हमें क्यों पाबंदी लगाई जा रही है।
और वहीं कुछ लोग पुलिस को बुरा कह रहे हैं कि आप पार्शियलिटी करते हो। तो बता दें कि अब इसी के चलते मुंबई पुलिस चुप नहीं बैठी है और उन्होंने भी रिप्लाई में कह दिया था कि ऑफिशियल ब्रांच पर आपका मैसेज पहुंच गया है। और अब जाकर कुछ दिनों बाद यानी कि 2 दिन बाद फाइनली फैंस के लिए ये न्यूज़ है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। चाहे आदमी कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, आखिर में वो एक इंसान ही होता है और कानून सभी के लिए अप्लाई होता है। तो हाल ही में खबर आई है कि विदाउट हेलमेट के साथ और भी चीजें पता चली हैं कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और उन पर इस बात का फाइन भी चार्ज किया गया है। तो बता दें कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वो बाइक से इसलिए जा रही थी क्योंकि उनके एरिया में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो गिर गया था और इसकी वजह से हुआ था रोड ब्लॉक और इसीलिए उनके बॉडीगार्ड के साथ उन्हें जाना पड़ा था बाइक पर। और जब मुंबई की नज़रों में ये पिक आ गई जहां पे दोनों विदाउट हेलमेट हैं, उनको एक और खबर पता चली जहां ये खुलासा हुआ कि ड्राइव करने वाले बॉडीगार्ड के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस तक भी नहीं था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि ड्राइवर का नाम है सोनू शेख और उन पर पुलिस ने लगाया है 10,500 रुपीस का चालान। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर शिकायत की तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, सेक्शन 129, 194D, सेक्शन 5/180 और सेक्शन 3(1)(181) MV एक्ट के तहत चालक को चालान जारी किया गया है और अपराधी द्वारा 10,500 का जुर्माना भुगतान किया गया है। हेलमेट के बिना राइड करने का जुर्माना 500 है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का जुर्माना लगभग है 10,000। वो एक ट्विटर यूजर थ्रू की गई शिकायत पर बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके बॉडीगार्ड को हेलमेट न पहनने के लिए उठाया गया था। बता दें कि इन्हीं के साथ ही साथ वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन भी बिना हेलमेट के दिखे थे, जहां यूजर्स ने उनकी पोस्ट में यूजर्स ने मुंबई पुलिस को टैग करके कहा था कि इन पर भी चार्जेस लगाना चाहिए। और उस पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने खुद रिवील कर दिया था कि कैसे उनके किसी फैन ने उन्हें रास्ते में लिफ्ट तक दे दी थी और कैप्शन में लिखा था, Thank you for the ride, buddy. Don't know you, but you obliged and got me on time to location of work. Faster and in avoidance of the unsolvable traffic jams. Thank you, capped, shorts and yellow t-shirt owner. और इस पर भी अपडेट्स आई हैं जहां खबर आई है कि उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि साउथ मुंबई फिल्म से ऑफिशियली परमिशन ले ली थी और उन्होंने कोई भी लॉज ब्रेक नहीं किए हैं। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं, हमें नीचे अपने कमेंट सेक्शन पर व्यूज़ ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितनी बार होंगी आलिया भट्ट ट्रोल? अब आप ही देख लो यार, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आलिया भट्ट का नाम बॉलीवुड की गॉसिप्स में नहीं आया हो? और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां फिर एक और बार आलिया भट्ट ट्रोल हुई हैं अपने बैग की वजह से, जहां उनके बैग को लोग क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, कभी वाटर बॉटल तो कभी क्या। क्या है इस बैग की हिस्ट्री, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। गाइस, जैसे कि सभी को पता है कि हाल ही में आलिया भट्ट गुची की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और उन्होंने सियोल साउथ कोरिया में अपना पहला गुची शो अटेंड किया था, जहां उन्होंने पहना था ब्लैक ड्रेस विद कटआउट डिटेल्स। लेकिन उनकी आउटफिट्स के अलावा एक और भी चीज ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन अपनी ओर कर लिया था और वो था उनका गुची 1961 ट्रांसपेरेंट बैग। और आलिया को इस वजह से काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, जिसके अंदर का सब कुछ विजिबल नजर आ रहा है और आलिया भट्ट के इस बैग में देखा जा सकता है कि वो इस बैग के साथ खाली हाथ आई हैं। और ये बात खुद आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर की है कि जहां उन्होंने इवेंट से जुड़ी पोस्ट शेयर की है और कैप्शन में वो लिखती हैं, Yes, the bag was empty. With nerd face emoji, she also added a picture of herself with Gucci CEO Marco Bizzarri and other photo with Marco and the actor sitting alongside artists like IU, Blake Lee and Dakota Johnson in the front row of the fashion show. और वहीं लास्ट फोटो में आलिया कार में बैठी पिज्जा खाती हुई नजर आ रही हैं। एंड फोटोज को देखकर एज्यूम किया जा सकता है कि आलिया is surely having her day and yes, she is enjoying a lot.
बट नेटिजन्स उनके इस बैग से बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ तो लोग आलिया भट्ट की इस हरकत से परेशान हैं कि जब बैग में कुछ लाना ही नहीं था तो बैग लाई ही क्यों, और कुछ लोग तो उनको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि इतने बड़े गुची शो में भी खाली हाथ क्यों आई हो। वहीं इस बैग की सबसे ज्यादा बेइज्जती तो तब हो गई जब नेटिजन्स ने इस बैग को पानी की बोतल कह डाला, और कमेंट सेक्शन की ओर ध्यान दे तो नेटिजन्स आर ट्रोलिंग हर ऑन नेक्स्ट लेवल बाय सेइंग दैट बैग इज एम्प्टी, so why is Alia carrying it? One fan asked, and वही hence proved इनके bags खाली होते हैं. This has proved their bags are empty. Bro, the purse is meant to hold a few things at least. And on the other hand, one user wondered if not an empty bag, is that a water bottle? Can't think of anything else. अब चाहे आलिया भट्ट कितना भी ट्रोल हो, उनके चहीते करण जौहर और कई लोग उन्हें प्रेज करते नजर आए हैं। जहां करण जौहर ने प्राउड लिखा है, वहीं आलिया भट्ट की मदर सोनी रज़दान, एक्ट्रेस जानवी कपूर, अनुष्का शर्मा और वानी कपूर ने उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहा है। फिलहाल आपके आलिया के इस बैग पर क्या व्यूज है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रग केस में फंसकर 25 दिन जेल में गुजारने के बाद आर्यन खान की इज्जत ऑलरेडी डूब चुकी है, और अब हाल ही में शाहरुख खान और समीर वांगखेड़े की चैट्स भी लीक हो गई, जहां इतने बड़े स्टार SRK को लिटरली समीर के आगे अपने बेटे की बेल के लिए झुकना पड़ रहा था, और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए अब आर्यन खान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए A-लिस्ट सेलिब्रिटी तो शामिल होंगे ही। तो कौन से एक्टर आएंगे आर्यन खान की डेब्यूट वेब सीरीज में, और क्या होगी सीरीज की कहानी, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट ईयर ही उन्होंने पहले भी ये खुलासा किया था कि उनको राइटिंग एंड डायरेक्टिंग का काफी शौक है, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी वेब सीरीज डेब्यूट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। ये बात तो सभी को पता है कि आर्यन खान के डैड शाहरुख खान इज द बिगेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, और आर्यन खान की बहन सुहाना खान भी अब एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं फैमिली में आर्यन खान करना चाहते हैं अपने डैड एंड सिस्टर से कुछ अलग। भले ही इंडस्ट्री सेम है, बट आर्यन खान chose to become writer and director over an actor, and he is all set to explore his side. अब जैसे ही खबर आई है कि आर्यन खान अपने डेब्यूट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फैंस उनके प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वेब सीरीज के बारे में बता दूं कि सीरीज का नाम पिछले महीने ही रिवील किया गया था, जो है स्टारडम, और अब एक नई खबर आई है कि स्टारडम में हमें बॉलीवुड के टॉप स्टार्स भी नजर आने वाले हैं, जिनके नाम भी रिवील हो चुके हैं। और नाम बताने से पहले आपको स्टारडम वेब सीरीज की एक झलक दे दूं तो स्टारडम नाम सुनते ही हिंट यही खत्म हो जाता है कि ये सीरीज होगी बॉलीवुड या ग्लैमरस दुनिया की, जहां कहानी घूमेगी बॉलीवुड लाइफ के आसपास, जहां दिखाया जाएगा कि स्टार्स की लाइफ में ऑन सेट एंड ऑफ सेट क्या होता है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड लाइफ इटसेल्फ, जहां रिवील किया जाएगा कि आम इंसान को क्या दिखाया जाता है और असल में कुछ और ही होता है। इस वेब सीरीज में वी विल सी यंग प्रॉमिसिंग एक्टर्स एंड प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बड़े स्टार्स का नाम भी शामिल हो चुका है, जहां पहला नाम है खुद उनके डैड एंड बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान, और दूसरा नाम है बॉलीवुड के एनर्जी का कीड़ा कहे जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह। Yes, you heard that right. रणवीर सिंह एंड शाहरुख खान स्टारडम में कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। भले ही दोनों का रोल एक साथ नहीं होगा, और दोनों का रोल भले ही छोटा होगा, मगर इनका रोल कहानी को एक नया ट्विस्ट और एक नया मोड़ जरूर देने वाला है। और वहीं लीड रोल की बात करें तो सीरीज में राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं, और इन्हें मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज में भी देखा गया है, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड कबूल है। स्टारडम वेब सीरीज होगी 6 एपिसोड्स की, और इसमें बताया जाएगा कि कैसे कुछ एक्टर्स बॉलीवुड की दुनिया में अपना ड्रीम पूरा करने पर लगे हुए हैं, और वहीं उनको लाइफ में बहुत ज्यादा सफर और सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
और इस सीरीज में देखने मिलेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि ह्यूमर, ड्रामा, ग्रिटीनेस, रोमांस एंड मेनी मोर। फिलहाल ऐसी खबर भी आई है कि SRK एंड रणवीर सिंह के साथ और भी टॉप बॉलीवुड एक्टर्स शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल आप किन एक्टर्स को देखना पसंद करेंगे, हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रग केस में फंसकर 25 दिन जेल में गुजारने के बाद आर्यन खान की इज्जत ऑलरेडी डूब चुकी है और अब हाल ही में शाहरुख खान और समीर वांगखेड़े की चैट्स भी लीक हो गई, जहां इतने बड़े स्टार SRK को लिटरली समीर के आगे अपने बेटे की बेल के लिए झुकना पड़ रहा था और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए अब आर्यन खान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखेंगे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए A-लिस्ट सेलिब्रिटी तो शामिल होंगे ही। तो कौन से एक्टर आएंगे आर्यन खान की डेब्यूट वेब सीरीज में और क्या होगी सीरीज की कहानी, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट ईयर ही उन्होंने पहले भी ये खुलासा किया था कि उनको राइटिंग एंड डायरेक्टिंग का काफी शौक है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी वेब सीरीज डेब्यूट की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। ये बात तो सभी को पता है कि आर्यन खान के डैड शाहरुख खान इज द बिगेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री और आर्यन खान की बहन सुहाना खान भी अब एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं फैमिली में आर्यन खान करना चाहते हैं अपने डैड एंड सिस्टर से कुछ अलग। भले ही इंडस्ट्री सेम है, बट आर्यन खान chose to become writer and director over an actor and he is all set to explore his side। अब जैसे ही खबर आई है कि आर्यन खान अपने डेब्यूट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फैंस उनके प्रोजेक्ट की ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वेब सीरीज के बारे में बता दूं कि सीरीज का नाम पिछले महीने ही रिवील किया गया था, जो है स्टारडम। और अब एक नई खबर आई है कि स्टारडम में हमें बॉलीवुड के टॉप स्टार्स भी नजर आने वाले हैं, जिनके नाम भी रिवील हो चुके हैं। और नाम बताने से पहले आपको स्टारडम वेब सीरीज की एक झलक दे दूं तो स्टारडम नाम सुनते ही हिंट यही खत्म हो जाता है कि ये सीरीज होगी बॉलीवुड या ग्लैमरस दुनिया की, जहां कहानी घूमेगी बॉलीवुड लाइफ के आसपास, जहां दिखाया जाएगा कि स्टार्स की लाइफ में ऑन सेट एंड ऑफ सेट क्या होता है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड लाइफ इटसेल्फ, जहां रिवील किया जाएगा कि आम इंसान को क्या दिखाया जाता है और असल में कुछ और ही होता है। इस वेब सीरीज में वी विल सी यंग प्रॉमिसिंग एक्टर्स एंड प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बड़े स्टार्स का नाम भी शामिल हो चुका है, जहां पहला नाम है खुद उनके डैड एंड बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान और दूसरा नाम है बॉलीवुड के एनर्जी का कीड़ा कहे जाने वाले एक्टर रणवीर सिंह। Yes, you heard that right. रणवीर सिंह एंड शाहरुख खान स्टारडम में कैमियो रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। भले ही दोनों का रोल एक साथ नहीं होगा और दोनों का रोल भले ही छोटा होगा, मगर इनका रोल कहानी को एक नया ट्विस्ट और एक नया मोड़ जरूर देने वाला है। और वहीं लीड रोल की बात करें तो सीरीज में राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं और इन्हें मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज में भी देखा गया है, जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड कबूल है। स्टारडम वेब सीरीज होगी 6 एपिसोड्स की और इसमें बताया जाएगा कि कैसे कुछ एक्टर्स बॉलीवुड की दुनिया में अपना ड्रीम पूरा करने पर लगे हुए हैं और वहीं उनको लाइफ में बहुत ज्यादा सफर और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और इस सीरीज में देखने मिलेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि ह्यूमर, ड्रामा, ग्रिटीनेस, रोमांस एंड मेनी मोर। फिलहाल ऐसी खबर भी आई है कि SRK एंड रणवीर सिंह के साथ और भी टॉप बॉलीवुड एक्टर्स शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल आप किन एक्टर्स को देखना पसंद करेंगे, हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2001 की गदर एक प्रेम कथा को कौन नहीं जानता, जिसकी कथा में प्रेम तो था मगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मसले भी थे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बात तो हिंदू मुस्लिम तक भी आ चुकी थी। पंजाब के तारा सिंह और पाकिस्तान के सकीना की प्रेम कथा ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ हल्ला मचा दिया था और इस फिल्म को जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था उससे भी ज्यादा इस फिल्म को प्यार भी मिला। और अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल इज ऑल सेट टू बी सीन इन सेकंड चैप्टर ऑफ गदर 2 द कथा और इस कथा में तारा सिंह की होने वाली एंट्री देखने लायक होगी।
फिल्म जिसने आइकॉनिक कल्ट क्लासिक का स्टेटस हासिल किया है वो अब 22 साल बाद फिर से आ रही है और मैं लाई हूँ आपके लिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ मसाला भरी अपडेट्स। तो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो बता दें कि गदर 2 की हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां अमीषा पटेल ने शेयर किए फिल्म से जुड़े कुछ अपडेट्स, जहां उन्होंने बताया कि वो फिल्म के बारे में क्या सोचती है। पर इसी बीच जैसे ही उनका इंटरव्यू हुआ तो इसके बाद उनके दिए गए स्टेटमेंट्स पर भड़क गए थे नेटिजन्स और अमीषा पटेल अलग से हो गई थी बुरी तरह से ट्रोल। तो बता दें कि मुंबई में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमीषा पटेल ने कहा कि गदर एक ऐसी फिल्म थी जिसने नफरत नहीं बल्कि सिर्फ लव स्प्रेड किया था। आगे वो कहती हैं कि फिल्म में हर किस्म की चीजें दिखाई गई हैं, रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड्स, और फिल्म की एक झलक के लिए याद दिलाऊं जहां फिल्म दिखाती है एक पाकिस्तानी लड़की की जो कि एक पंजाबी लड़का तारा सिंह के साथ एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे शादी कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, शादी के बाद भी वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है और वहीं तारा सिंह सकीना के इस बिहेवियर और उनके डिसीजन का बेहद रिस्पेक्ट करते हैं और उनके रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके हिसाब से ये फिल्म यूनिटी को प्रमोट करती है और फिल्म एक साथ रहना सिखाती है। मगर अब एकता और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाने वाला ये स्टेटमेंट अमीषा पटेल पर पड़ गया भारी, जहां फैंस उनके स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं और नेटिजन्स उन्हें फेक कहते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो और गलत बोलती हो। जहां एक ने कहा कि भाई मुझे तो याद नहीं कि गदर 1 में कब सनी देओल इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं एक ने कहा कि सनी देओल ने इस्लाम कब कबूल किया। वहीं एक ने कहा कि तारा सिंह ने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने सिर्फ सकीना की रिस्पेक्ट की थी। और आगे वो अमीषा पटेल को ब्रेन वॉश्ड पीपल कहकर उनको जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अमीषा पटेल इंटरव्यू के जरिए गदर 2 की स्टोरी रिवील कर रही है, जहां हो सकता है कि फिल्म में बताया जाएगा कि सनी देओल सेकंड पार्ट में करेंगे इस्लाम को कबूल। अब करें या ना करें, फिल्म कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन सकती है। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या जानवी कपूर जैसी बिग स्टार को एरोप्लेन पर सोने भी नहीं मिलता? क्या जानवी कपूर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करती? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अचानक मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो बता दें कि ये सवाल मेरे नहीं बल्कि फैंस के हैं जब से उनकी एयरपोर्ट स्पॉटिंग वीडियो वायरल हो रही है। एंड नेटिजन्स कहते हैं कि जानवी कपूर को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एयरपोर्ट पर उन्हें एक पिल्लो लेके जाना पड़ जाता है, जबकि इतनी बड़ी स्टार होकर उन्हें उनके लिए एरोप्लेन पर ऑलरेडी सारी अवेलेबिलिटीज मिल जाती हैं, लाइक पिलोज एंड सोफा एंड एवरीथिंग। तो आखिर क्या है ये पिल्लो वाला मामला और क्या है नेटिजन्स का रिएक्शन, चलिए जानते हैं। तो गाइस, जानवी कपूर को अक्सर एयरपोर्ट पर कई बार स्पॉट किया जाता है और उनकी फ्लॉलेस ब्यूटी को तो हर कोई एडमायर भी करता है। इसी के साथ उनका एवरी एयरपोर्ट लुक ऑलवेज स्टील्स द शो। बट इस बार हाल ही में जब उनको एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो दिस टाइम इट वाज नॉट हर आउटफिट और हर स्टाइल, दिस टाइम इट्स द पिलो दैट इज स्टीलिंग द अटेंशन। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जानवी कपूर को पिल्लो के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, बट दिस टाइम इट वाज द साइज ऑफ द पिल्लो व्हिच ग्रैब्ड द अटेंशन। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि जानवी कपूर सोशल मीडिया की वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट टारगेट है और जब भी वो कुछ भी वियर्ड या शॉकिंग चीज करती है तो शी गेट ट्रोल्ड इन सेकेंड्स। अब चाहे उनका कोई आउटफिट हो या फिर एक्टिंग या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो, वो सबकी नजरों में आखिरकार चुटकियों में आ ही जाती है। और इस बार उनका पिल्लो और वो दोनों वो जमकर वायरल हो रहे हैं और ट्रोल भी हो रहे हैं। जैसे ये वीडियो वायरल होने लगा तो यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स पास करते नजर आए हैं, जहां वो कहते हैं कि एक्टिंग लाइक शी इज अनॉयड ऑफ द पैप ड्रामेबाज। वहीं दूसरे ने तो जानवी कपूर और उनके पिल्लो को अनहाइजीनिक और गंदा कहा है, जहां कमेंट में लिखते हैं कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया द पिल्लो विल कैरी ऑन इट्स जर्नी थ्रू एयरपोर्ट स्कैन्स #Amen. One more user said, really, she will be flying in first class in an airline which won't provide pillows? Very hilarious. वैसे आपको बता दें कि जानवी कपूर जो हमेशा से ही ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं, वो अपने फैंस के जजमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और उन्होंने खुद मीडिया पर इस चीज़ को एडमिट किया था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो हर एक चीज़ को लेकर
ट्रोल हो ही जाती हैं। उन्होंने कहा था कि नो मैटर व्हाट यू डू, कोई ना कोई आपकी कमियों को ढूंढ ही लेगा और कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है, क्योंकि उनको ये सब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आफ्टर दैट शी एडेड, नेक्स्ट थिंग यू नो यू हैव मेड द हेडलाइंस एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल फीड ऑफ दैट। तो फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानवी कपूर से लेकर अनन्या पांडे जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस को कांस जैसे बड़े इवेंट में चीप कॉपीज पहनने का टैग लगाया जा रहा था। उनका लुक तो वायरल हो रहा है, मगर उन्हें हद से ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के डिबेट भी हो रहे हैं। तो आखिरकार किस एक्ट्रेस ने की है किसकी कॉपी और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उर्वशी रौतेला का। मानना पड़ेगा, कांस के चलते बॉलीवुड में यही हैं जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। कभी अपने क्रोकोडाइल नेकलेस की वजह से या तो वियर्ड ब्लू कलर लिपस्टिक की वजह से। पर जब बात कॉपी की आती है तो लोगों ने उनका कार्टियर क्रोकोडाइल नेक पीस को लेकर बेहद मजाक उड़ाया था और हद इतनी ज्यादा पार हो गई थी कि उनके पीआर टीम को खुद सामने ये बात क्लियर करनी पड़ी कि उनका नेकलेस चीप नहीं बल्कि 276 करोड़ का है। मतलब अब आप ही सोच लो कि इसकी वैल्यू क्या है, वो भी उनकी टीम को सामने से बतानी पड़ रही है। एंड दैट इज एक्चुअली एन एम्बैरेसिंग थिंग टू उर्वशी रौतेला। सेकेंड लिस्ट पर नाम आता है जानवी कपूर का। नाउ आई गेस सभी को पता है कि जानवी कपूर आखिर कौन है और उनकी अदा ने सब पर जादू करके रखा है। बट अफसोस वो भी हो गई है कांस के लुक से ट्रोल, जहां उनके ड्रीमी स्वैन प्रिंसेस लुक ने इंटरनेट पर तो तहलका मचा ही दिया था, मगर आफ्टर नोटिसिंग हर आउटफिट सभी उन्हें मिहानो मोमोसास ब्राइडल कलेक्शन की कॉपी करने पर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनन्या पांडे, जो पहले भी अपने स्ट्रगल को लेकर हद से ज्यादा ट्रोल हुई थी और ये बात तो शायद आप भी जानते हैं। और अब वो फिर से कांस आउटफिट को लेकर ट्रोल हो रही हैं और अपने ड्रेस को लेकर स्ट्रगल फिर एक और बार कर रही हैं। उनके ब्लैक एंड येलो गाउन को कई लोगों ने बेहद पसंद किया, बट उनकी तारीफ कब ट्रोलिंग में बदल गई पता ही नहीं चला। एंड द इंटरनेट डिड नॉट टुक टू लॉन्ग टू पॉइंट आउट दैट हर आउटफिट वाज अ गंदी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वैली पेरिस गाउन दैट वाज ओरिजिनली worn बाय दीपिका पादुकोण। फिलहाल आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में कंगना रनौत ने खुलासा किया कि एक पल में उन्हें कैसे 20 से 30 करोड़ का लॉस एक झटके में ही हो गया था और रीजन था उनके वर्ड्स। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट के पैसों से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसा क्या कहा कंगना रनौत ने और किसके बारे में कि 20 से 30 लाख नहीं बल्कि सीधा बात करोड़ों की डूबने की आ गई। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो दरअसल बता दें कि हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था I'll say what I want और इस ट्वीट को प्रेज किया था कंगना रनौत ने। वहीं जब उन्होंने रिवील किया कि जब उन्होंने एंटी नेशनल के अगेंस्ट कुछ बोला था तो उनको 25 ब्रांड एंडोर्समेंट से हाथ धोना पड़ गया था। और इतना ही नहीं, एंटी नेशनल्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के बाद उनको रातों ही रात प्रोजेक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि लगभग 20 से 30 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर ईयर के थे। तो हाल ही में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एलॉन मस्क के इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसके हेडलाइन पर लिखा था I'll say what I want and if the consequence of that is losing money, so be it। और इस हेडलाइन से इंस्पायर होकर और रिलेट करके उन्होंने एक बड़ा सा नोट शेयर किया जहां वो कहती हैं कि दिस इज कैरेक्टर, ट्रू फ्रीडम एंड सक्सेस, स्पीकिंग फॉर हिंदुइज्म अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एंटी नेशनल्स, Tukde gang costed me 20 to 25 brand endorsements. They dropped me overnight and that amounted to a loss of rupees 30 to 40 crore per year। आगे उन्होंने ऐड किया जहां वो लिखती हैं But I am free and nothing should stop me from saying what I want। Definitely not agenda driven multinational companies and their corporate brand heads who hate India, its culture and integrity। I appreciate Elon because everyone displays only weaknesses। At least a rich person should not care for money। I see those more rich, they get deprived, they become।
और आपको बता दें कि एलॉन मस्क को कंगना का प्रेज करना ये पहली बार नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार सोशल मीडिया के थ्रू किया है और इस बार तो लंबे नोट के साथ। वेल, कंगना हैज ऑलवेज बीन द वन टू टॉक हर माइंड आउट। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है जहां उन्होंने अपने ही एक ओल्ड इंटरव्यू पर रिएक्ट किया था, जहां उनसे पूछा गया कि क्या अजय देवगन स्टारर रास्कल्स एंड संजय दत्त स्टारर डबल धमाल जैसी फिल्में करना आपकी एक मिस्टेक थी? टू विच कंगना हैड सेड दैट शी कैन नॉट कॉल देम अ मिस्टेक एज व्हाटएवर गुड मनी शी अर्न्ड विद देम, और इससे अच्छा वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में ध्यान दे। कंगना रनौत को आमतौर पर ओपिनियन क्वीन, बॉलीवुड गैंग और भी काउंटर अटैकर जैसे कई नाम से जाना जाता है। फिलहाल आपके एलॉन मस्क के रिप्लाई पर क्या व्यूज हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करीना कपूर खान के बॉलीवुड करियर में उन्होंने कई यादगार रोल्स किए हैं, चाहे वो जब वी मेट की गीत हो या कभी खुशी कभी गम की पू हो। करीना हमेशा खुद की और हमारी फेवरेट रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीना ने अपने करियर्स में जितने यादगार रोल्स किए हैं उससे ज़्यादा उन्होंने छोड़े भी हैं, और इनमें से कुछ रोल्स ऐसे थे जो अगर वो कर लेती तो शायद उनका करियर अलग लेवल पर होता। वेल, इस लिस्ट में 10 ऐसी फिल्में हैं जिन्हें करीना ने मना किया था। तो इस लिस्ट में पहला नाम है फैशन का। मधुर भंडारकर की डायरेक्टेड इस फिल्म में कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी, और ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री के ऊपर थी। और इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के कैरेक्टर्स को काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिल में प्रियंका चोपड़ा का रोल पहला करीना कपूर को ऑफर किया गया था। लिस्ट में दूसरा नाम आता है फिल्म कहो ना प्यार है का। इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था ग्रीक गॉड कहलाए जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने। फिल्म सुपरहिट थी और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूट्स भी माना जाता है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के वक्त खबर ये आई थी कि इससे ऋतिक और करीना दोनों डेब्यूट करने वाले थे, लेकिन करीना कपूर ने फिल्म एज लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ किया था, और इसका रीजन ये बताया गया था कि फिल्म में हीरोइन का रोल ऋतिक रोशन के कंपैरिजन में लेस इम्पोर्टेंट था। वैसे तो करीना और ऋतिक ने उसके बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक मेमोरेबल डेब्यूट मोमेंट नहीं हो पाया। वेल, आगे बात करते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्म्स पर, जहां भंसाली जाने जाते हैं सेम एक्टर्स को कास्ट करने के लिए। उनके साथ करीना कपूर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-4 बार करीना काम करते करते रह गई थी। वेल, पहली बार था भंसाली की हम दिल दे चुके सनम, जिसमें करीना को ऐश्वर्या का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो साथ काम नहीं कर पाए। भंसाली के साथ दूसरी बार करीना का नाम देवदास के वक्त आया था, जब एक्चुअली में करीना को पारो का रोल करना था, लेकिन भंसाली जो उससे पहले हम दिल दे चुके सनम में ऐश के साथ काम कर चुके थे, उस रोल में ऐश्वर्या राय के अलावा किसी और को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे। भंसाली और करीना कपूर तीसरी बार काम करने से रह गए थे। भंसाली की ही फिल्म ब्लैक में, जिसमें देखा था रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी ने फिल्म में ब्लॉन्ड वुमेन के पोर्ट्रेयल के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता था। लेकिन ये रोल अगर करीना करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई। भंसाली और करीना चौथी बार तो ऑलमोस्ट साथ काम कर ही चुके थे, लेकिन फिर अफसोस करीना ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद ही फिल्म से वॉकआउट कर दिया। फिल्म थी रामलीला, जिसके लिए दीपिका से पहले करीना फाइनलाइज हो गई थी, एंड इट वाज द टाइम जहां सब कुछ सही जा रहा था। करीना ने थोड़े दिन शूट भी किए थे, लेकिन फिर वॉकआउट उन्होंने कर दिया। लास्टली एक और बड़ी फिल्म जिसके बाद बेबू का नाम शायद बॉलीवुड की क्वीन भी हो सकती थी अगर वो फिल्म कर लेती। जी हाँ, अगर कंगना रनौत के जगह करीना कपूर खान क्वीन में होती तो बात ही अलग होती। वेल, इसके अलावा करीना कपूर ने कल हो ना हो, दिल धड़कने दो, चेन्नई एक्सप्रेस और शुद्धि जैसी फिल्मों में भी काम करते करते रह गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बेबू को ये फिल्में खोने का अफसोस नहीं है। अब अगर इन फिल्मों में करीना कपूर होती तो आपको क्या लगता? इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Malaika Arora needs no introduction. Everybody knows कि 49-year-old actress is a chat host और इसी के साथ she is an entrepreneur and she can even today give younger girls a run for their money. और सभी जानते हैं कि मलाइका अरोरा जानी जाती हैं अपने अल्ट्रा ग्लैमरस लुक्स की वजह से. And recently she spilled the beans on being called sex symbol. Yes, you heard that right. Even though she hasn't really acted in a full-fledged role, she is a very much part of Bollywood for her sultry dance numbers and red carpet sexy appearances. The houseful actress ने कहा कि I love being called a sex symbol. मुझे सेक्स सिंबल कहलाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. I would rather be known as a sex symbol than being called plain Jane. I am very happy and I like that tag which is sex symbol. मलाइका अरोरा जो आइटम सॉन्ग्स की वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हुई हैं, चाहे वो दिल से, दबंग एंड एक्शन हीरो जैसी फिल्मों के सॉन्ग्स भी क्यों ना हो, वो इसकी वजह से हमेशा छाई रहती हैं. उन्होंने आगे कहा कि I am more than just a few songs, a few item songs. I am a lot more than that. Initially, that's all one was looked at as. She is pretty face, has a great body. She looks fantastic on screen when she dances. Moves well. But I think staying relevant for over 30 years is not easy. And you cannot just do that, harboring on good looks. At some point, those looks are going to fade away and you have to move beyond that look. इसी के साथ सेम इंटरव्यू में जब उनसे ये भी सवाल किया गया था कि आजकल इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो उनके लेवल पर compete करने वाली वुमेन हैं और एक्ट्रेस हैं, तो इंटरव्यू में इसी के साथ चलते उनकी इनसिक्योरिटीज के बारे में पूछा गया तो रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि आई लिव विद इनसिक्योरिटीज एवरी डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज एट सम पॉइंट आई नो देयर इज समबडी यंगर, प्रिटियर, मोर टैलेंटेड एंड प्रोबेबली अ लॉट मोर गोइंग फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ. And for me to stay focused or stay in a space where I behave in a way it doesn't get to me is a very difficult thing. And further she added that, but I have to keep my head over the water because I know every single day that is probably showed into my face. So for me, staying above the game is very tough. And these are probably the insecurities I have to deal with on a daily basis. So what are your views on a reply and every statement? हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आखिर ये 15 साल की लड़की कौन है जो स्लम की दुनिया से फैशन की दुनिया में राज कर रही है, जिनकी रातों रात पूरी दुनिया ही बदल गई. वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है. तो यही लाइन इन्हीं पर लागू होती है. आखिर कौन है ये स्लम प्रिंसेस जिसने आज की जनरेशन को हिला कर रख डाला है? सिर्फ 15 साल की उम्र की लड़की ने वो कर दिखाया जो कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस का सपना ही बनकर रह गया है. इतना ही नहीं, वो इतनी बड़ी लग्जूरियस ब्यूटी ब्रांड की फेस बन जाएंगी, ये तक किसी ने सोचा नहीं था. तो आखिर कौन है ये स्लम में रहने वाली लड़की जो आज अपनी लाइफ प्रिंसेस क्वीन साइज लाइफ जी रही है, और क्या है इस लड़की की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं. तो बता दें कि अगर मैं मुंबई के सबसे बड़े स्लम्स की बात करूं तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है धारावी का, which is known as the biggest slum area of this city. और मैं आपको बताऊंगी धारावी में रहने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने ये साबित कर दिखाया कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. And you can make impossible things to possible if you actually want to do it. तो इस लड़की का नाम है मलीशा खरवा, जिसने सबको बताया कि ड्रीम्स एक्चुअली कम ट्रू. और आज की डेट में मलीशा सिर्फ एक सोशल मीडिया सेंसेशन ही नहीं बल्कि सभी यंग लड़कियों की एक इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं. उनकी सुपर मॉडल बनने की जर्नी तो बस अब शुरू ही हुई है और जिस मुकाम पर वो अभी तक पहुंची हैं वो तो हम देख ही चुके हैं. अब मैंने इतना सब बोल दिया तो many of you must be wondering कि यार अब मलीशा का नाम तो बता दिया मगर उसकी कहानी तो बता दें. So I hope you all are ready to enter a dreamland जहां आपको इस rising supermodel and currently known as #princess from the slum के बारे में बहुत से interesting facts जानने को मिलेंगे. तो बता दें कि मलीशा नाम की लड़की जो मुंबई के पत्थरों में यानी कि बैंड्रा सी लिंक में अपनी फैमिली के साथ रहती है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो उनका अकाउंट वेरीफाइड है.
and she already has 240K followers on her Instagram account. अब इतने फॉलोअर्स हैं तो भाई बंदी में कुछ तो बात होगी, और एक्चुअली में है। मलिशा की लॉन्ग वेवी हेयर, sparkling eyes and beautiful smile is doing the wonders and surely stealing our hearts. और इसी के साथ वो इतनी कम उम्र से हजारों लड़कियों की इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं। तो आपको बता दें कि वो सोशल मीडिया सेंसेशन तभी बनी थी जब वो पहली बार स्टेप अप टू द स्ट्रीट्स एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से पहली बार मिली थी, और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल होने लगी कि उनका नाम द प्रिंसेस फ्रॉम द स्लम पड़ गया था, और वो दौर उनके सपनों की सीढ़ियों का पहला स्टेप था। बता दें कि उनको बचपन से एक मॉडल और डांसर बनना था, और एक स्लम में रहने वाली लड़की के लिए सुनने में भले ही ये चांद मांगने जैसा हो, लेकिन guess what? She made every impossible things possible in no time. Well, the ace designers Shane and Falguni Peacock have featured top celebrities and creators on their magazine cover. But Malisha caught their attention. She was Peacock magazine cover girl for the October 2020 edition. And this surely was a baby step towards fulfilling her ambition. And we cannot stress enough on how much we loved her on the cover and can't wait to see her become the next top model. अब ये किसने सोचा था कि मलेशा नाम की लड़की, जिन्हें अपने पिता, भाई और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय जैज सागू एंड अर्सला कुरैशी, द वुमेन बिहाइंड द लिव योर फेरी टेल में बदल जाएंगी, जहां मलिशा की लाइफ के हर एक पन्ने को बड़े ही रॉ मैनर एंड डिटेल्स में दिखाया गया था। फुल ऑफ फर्स्ट टाइम इमोशंस, moments of happiness, joy and thrill. Malisha is deconstructing every convention of a fairy tale with love, positivity, hopes and dreams, and she makes us all proud. She inspires us to find happiness in the little things that surround us and make the most of every opportunity. Malisha's fairy tale has just started and we can't wait to see her conquer as a queen. Malisha's story really proves that if we all work together, then anything and everything can happen. She showed us that there can be a spark of happiness in gloomy times, and we totally agree with her. A young girl inspiring others to dream has come a long way in such a short span of time. फिलहाल आपको मलिशा की इस कहानी से क्या सीख मिली है और मलिशा के बारे में क्या व्यूज है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और जाते जाते ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि सभी को पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कास्ट मेंबर जेनिफर मिस्ट्री बेनिसवाल AKA मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी ने शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, सोहेल रमानी एंड जतिन बजाज पर सेक्सुअल हरासमेंट का एक्यूजेशन लगाया है, और शो को क्विट करने के बाद एक्ट्रेस फिर भी चुप नहीं बैठी थी, और लगातार प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स पर सीरियस एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ जहां जेनिफर खुद शॉक में आ चुकी हैं। अब भला दोस्त चाहे कितना भी खास हो, या तो तुम्हारी साइड लेता है या तुम्हें समझाता है, बट इन फ्रेंडशिप betrayal is never an option and of course is not acceptable. और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ जेनिफर को पता चला कि उन्हें धोखा और बिट्रेयल दिया है अपने ही दोस्त ने। तो कौन है ये दोस्त और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि सेट से जेनिफर मिस्त्री के ऑफ स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड थे मंदार चंदवड़कर, और जेनिफर फिलहाल इस शौक में है कि उन्होंने अपने ही दोस्त को दे दिया है धोखा, जब उन्हें पता चला कि मंदार ने प्रोड्यूसर आसित मोदी को डिफेंड किया। यानी कि मंदार का मानना है कि उनकी दोस्त जेनिफर मिस्ट्री झूठ बोल रही हैं, और प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स उन पर कोई भी सेक्सुअल या मेंटल हरासमेंट नहीं किया जा रहा है। अब उनको पता चला कि मंदार जेनिफर के नहीं बल्कि उनके ही दुश्मन आसित मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में।
तो वो मंदार चंदवडकर पर बहुत ही ज़्यादा भड़क गई हैं और हाल ही हुए इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया है कि जो भी घटना मेरे साथ ऑफसेट हुई है उसकी एवरी सिंगल डिटेल्स उन्हें पता है और उसके बावजूद भी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। ये कहकर जेनिफर मंदार के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब से मंदार ने ये स्टेटमेंट दी है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट कोई मेल शोविनिस्ट नहीं है, तब से वो उन पर और भी ज्यादा भड़क गई हैं। इस स्टेटमेंट पर रिप्लाई देते हुए जेनिफर कहती हैं कि सबसे पहली बात यह है कि वो खुद एक मेल है और जो भी हर एक बात मैंने मीडिया को ऑफ सेट के बारे में कही है, जो भी मेरे साथ टॉर्चर किया जाता है, वो सारी चीजें उन्हें पता है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट उन्हें खबर है। सोनालिका जोशी, अंबिका रजनकर, मंदार, वी आर क्लोज फ्रेंड्स और हमें एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है सब पता है। उन्होंने ये भी रिवील किया कि जिस वक्त उन्होंने आसिफ मोदी के खिलाफ FIR कंप्लेंट की थी तो उस वक्त शो से सबसे पहला कॉल आया था उनके ही दोस्त मंदार का। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कॉल पर दोनों की क्या बातचीत हुई थी, जहां वो कहती हैं कि कॉल पर मंदार ने उन्हें एक तरह का ताना दिया था, जहां वो कहते हैं कि जेनिफर, तुमने जो स्टेप लिया है उसके बारे में एक और बार सोच लो। और बदले में जेनिफर कहती हैं कि अगर तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते तो इस मामले से दूर ही रहने में तुम्हारा भला होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके 2 कलीग्स को भी उनकी ये सिचुएशन के बारे में पूरा पता है, मगर वो अपने 2 क्लोज कलीग्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। फिलहाल इस पर मंदार का क्या रिस्पॉन्स आता है, अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।